हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। तो एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज का अगला पार्ट 13, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज जो है देखेंगे विस्थापन अपक्रियाएं। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में बेटा योग अपक्रियाएं हम लोग देख चुके हैं, HCN के साथ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, और एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, उसके साथ हम योग अपक्रियाएं देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वास्तव में वो एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला पार्ट देख रहे हैं, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन की समान अपक्रियाएं, मतलब ऐसी रिएक्शन हम देख रहे हैं जो एल्डिहाइड भी देता हो और कीटोन भी देता हो। उसके अंतर्गत पहला हिस्सा देख रहे हैं हम, इसमें भी तीन कैटेगरी है, इसमें भी तीन कैटेगरी है। तो इसमें पहला हिस्सा देख रहे हैं कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं। अब उस कार्बोनिल समूह की अपक्रियाओं में हम पहला हिस्सा देख चुके हैं वीडियो पार्ट 12 में, योग अपक्रियाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शंस। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम बात करने वाले हैं विस्थापन अपक्रियाओं के बारे में। ठीक है, विस्थापन मतलब क्या है? कुछ हटेगा और कुछ आएगा, कुछ हटेगा तो कुछ आएगा, यही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट, हटा के कुछ लगाएंगे। यहां जो विस्थापन अपक्रिया से संबंधित है वो कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्सीजन है ना, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन, उसी का विस्थापन होना है। कार्बोनिल कंपाउंड का विस्थापन, उसी का ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्सीजन है उसी का विस्थापन होना है। समझ गए? इस O का विस्थापन हम करेंगे। कुल 7 टाइप के रिएजेंट हैं जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं इन अपक्रियाओं को दर्शाने के लिए। एक तो हाइड्रोक्सिल अमीन पहला, दूसरा हमने लिया हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये हाइड्राजीन NH2 या इसको लिखते हैं N2H4। अगला है फेनिल हाइड्राजीन। ठीक, डोंट वरीड, फॉर्मूले के बारे में भी बताते हैं कैसे कैसे बनेगा ये। फेनिल हाइड्राजीन, ये है सेमी कार्बेजाइड। क्या है? सेमी कार्बेजाइड। तो ये रिएक्शन, उसके अलावा PCl5, थायो अल्कोहल और ये H2S गैस, इन सब रिएक्शंस का इस्तेमाल हम करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की विस्थापन अपक्रियाओं के लिए। ठीक है, इन सभी रिएक्शंस में जो बेसिक चीज है वो क्या है? CO समूह का ऑक्सीजन हटेगा, CO समूह का ऑक्सीजन हटेगा। क्लियर? अब इस 7 जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करने वाले हैं, 7 पदार्थों के साथ अपक्रिया कराने वाले हैं एल्डिहाइड या कीटोन की, सेम रिएक्शन, लगभग सेम रिएक्शंस मिलती है हमें। लेकिन यहां पर इन चारों की रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, इन चारों की रिएक्शन में हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन और ये सेमी कार्बेजाइड के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसमें, इसमें देखें तो NH2 वाला पोर्शन कॉमन है। NH2 यहां भी है, NH2 यहां भी है, NH2 यहां भी है और NH2 यहां भी है, यहां भी NH2, यहां भी NH2, यहां भी NH2, यहां भी NH2, इन चारों में NH2 कॉमन है। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आपकी योग अपक्रिया होगी तो ये जो सर्किल बना रखा है हमने, ये इतने पोर्शन के लिए बना रखा है। यहां से मतलब NH2 के साथ जो दूसरा समूह लगा है वो, इसको हमने ऐसे दिखा दिया। NH2 के साथ बेटा जो समूह लगा हुआ उसको हमने ऐसे दिखा दिया। NH2 वाला मेन पोर्शन है, NH2, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो जब आप कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अपक्रिया कराओगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस NH2 के हाइड्रोजन से क्रिया करके निकाल लेता है, ये पानी बन के अलग हो जाएगा। ठीक, और क्या मिल जाएगा? देखो, ये हो गया C यहाँ, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन था ना, NH2 लगा था ना बेटा, तो नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ वो ग्रुप जो लगा है, चाहे वो OH हो, चाहे वो NH2 हो, चाहे वो NHC6H5 हो या NHCuNH2 हो, ये है कंडीशन, ये कंडीशन है। समझ रहे? तो बेसिक क्रक्स समझिए पहले रिएक्शन का कि इन चारों के साथ, हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन और सेमी कार्बेजाइड के साथ जब कार्बोनिल कंपाउंड, इट में भी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान रखिए ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, और आप जानते हैं दोनों में CO समूह वाला पोर्शन क्या होता है? कॉमन होता है। उसी टाइप की रिएक्शन हम देख रहे हैं अभी, कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं देख रहे हैं। अगला पार्ट विस्थापन अपक्रिया, जिसमें अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि इन चारों के साथ अगर अपक्रिया कराई जाए तो NH2 का जो H2 वाला है वो कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ इंटरएक्ट करके वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो गया, तो वाटर के रूप में निकल गया ये वाटर। अब ये जो NH2 का H2 तो ऑक्सीजन के साथ निकल गया, ये जो N है ना, N के साथ जो कुछ लगा हुआ है, जो कुछ लगा मतलब इतना पोर्शन पूरा, ये पूरा का पूरा पोर्शन इस C और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। C नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन, ये कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड, और क्या निकल गया? पानी। समझ गए? तो इन चारों की रिएक्शन ऐसे ही होगी। और एक और खास बात, इन चारों के साथ जो रिएक्शन के बाद हमें उत्पाद मिलेगा, ये जो उत्पाद मिलेगा
ये ऑक्सीजन के निष्कासन और H2 के निष्कासन के बाद जो हमें जुड़ा हुआ ये विस्थापित उत्पाद जो मिल रहा है यहाँ पर, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, चाहे इस केस में, चाहे इस केस में, इस केस में, इस केस में। ध्यान रखना, इन चारों के साथ जो मिलने वाला है वो क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। याद रखिएगा इसे। अभी इसका उपयोग हम बताते हैं आपको क्या होगा, लेकिन फिर भी आप इतना ध्यान रखिए कि इन हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्राजीन, फेनिलहाइड्राजीन और सेमी कार्बेजाइड के साथ अगर एल्डिहाइड या कीटोन की अपक्रिया होगी तो विस्थापन अपक्रिया के पश्चात जल का अणु निष्कासित हो जाएगा। जो उत्पाद प्राप्त होगा, विस्थापित उत्पाद, डिस्प्लेस्ड प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा? क्रिस्टलीय ठोस। याद रखना इसे। इसका फायदा अभी बताते हैं क्या करेंगे हम लोग। ठीक, तो ये क्रिस्टलीय ठोस मिलेगा। इसके साथ और इसके साथ रिएक्शन कुछ अलग टाइप की हैं, वो हम लोग अगले इसी में पहले इन चारों को डिस्कस कर लें, फिर देखते हैं कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से रिएक्शन करेगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, इसलिए इन तीनों को अलग दिखाया है। ये चार एक साथ रिएक्शन करेंगे। चले हम लोग आइए देखते हैं। ध्यान रखिए क्रिस्टलीय ठोस मिलेगा। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं क्या, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन, नाम देखो जरा, थोड़ा उसी में आपको हिंट मिल जाएगा। हाइड्रोक्सिल एमीन, ये पहला हम देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया। अगर आप देखें यहां पर हाइड्रोक्सिल एमीन, तो हाइड्रोक्सिल मतलब OH और एमीन मतलब क्या होता है बेटा? NH2। तो हो गया, नाम हुआ ना, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2 होता है। बस रिएक्शन कराते हैं, क्या मिलेगा? सिंपल देखो क्या मिलता है। यहां बनता है ऑक्सिम, सीधे ऑक्सिम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑक्सिम। इसे शॉर्ट में याद रखो, ऑक्सिम मिलेगा। ठीक, अब एल्डिहाइड के साथ होगा तो एल्डिहाइड का ऑक्सिम, कीटोन के साथ होगा तो कीटोन का ऑक्सिम। एक एक करके देख लेते हैं। ये देखो, इन चारों के लिए बेसिक रिएक्शन यही थी, यही सिंटेक्स रिएक्शन है, यही सिंटेक्स रिएक्शन है बेटा। एक एक करके हम कंपाउंड देख रहे हैं। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक, वाटर एलिमिनेट करेगा, यहां क्या आया? HC डबल बॉन्ड NOH, और ये हो गया, ये वाटर निकल गया, ये O और ये H2 निकल गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड था ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड है ना बेटा। तो ये हो जाएगा फॉर्मेल्डॉक्सिम। क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डॉक्सिम, फॉर्मेल्डॉक्सिम। और देखो, ये ले लो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2NOH, वही NH2OH लिखा हुआ है। यहाँ क्या हो गया? CH3 CH डबल बॉन्ड NOH और प्लस वाटर। ये क्या था? एसिटल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा? एसिटल्डॉक्सिम, एसिटल्डॉक्सिम। क्लियर? नाउ ये क्या है? एसीटोन। जो तीन कॉमन कार्बोनेट कंपाउंड हम लोग देख रहे हैं अभी डिस्कशन पर्पस के लिए, वो यही ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। यहाँ भी क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड NOH और ये हो गया CH3 प्लस H2O। ये क्या था? एसीटोन। क्या हो जाएगा? एसिटॉक्सिम, एसिटॉक्सिम। एसीटोन था ना, एसिटॉक्सिम, एसिटल्डॉक्सिम। और ये क्या हो गया? फॉर्मेल्डॉक्सिम। दिस इज फॉर्मेल्डॉक्सिम, एसिटल्डॉक्सिम एंड दिस इज एसिटॉक्सिम। एसीटोन तो एसिटॉक्सिम, एसिटॉक्सिम। क्लियर है? अब ये फॉर्मेल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या था? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। नाम जरूर याद रखो भाई, नाम जरूर याद रखो। ये है एसीटोन और ये सब हाइड्रोक्सिल एमीन है। क्लियर? सबके साथ रिएक्शन का प्रोसीजर वही। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमिनेशन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमिनेशन हो गया। एक चीज़ और देखो जरा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे यहाँ पर तो 1 2, एक सिग्मा और लोन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर एक जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑक्सिम, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। जो ऑक्सिम है, ऑक्सिम ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे प्रदर्शित करता है। और किस टाइप का?
सिन और एंटी टाइप का। किस टाइप का? सिन और एंटी टाइप का ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ऑक्सिम इट शोज दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन द टाइप ऑफ सिन एंड एंटी। क्लियर? तो ये था बेटा ऑक्सिम डेरिवेटिव बाय यूजिंग हाइड्रोक्सिल एमीन। अगला पार्ट देखो जरा, अगला है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन फॉर्मूला होता है NH2NH2। क्या होता है? NH2NH2। ये भी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, N2H4 भी लिखा जाता है, ठीक है, N2H4। लेकिन रिएक्शन में क्योंकि दो ही हाइड्रोजन हमें हटा के दिखाना है तो ऐसा हमने NH2NH2 लिखा है। क्या मिलता है हाइड्राजीन से? क्या मिलेगा? हाइड्राजोन। बस सिंपल याद रखो। जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या मिलेगा? ऑक्सिम। फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो फॉर्मेल्ड ऑक्सिम, एस्टेल्डिहाइड होगा तो एस्टेल्ड ऑक्सिम, कीटोन होगा तो एसिटॉक्सिम, एसीटोन का, ठीक है। ऐसे ही हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन में क्या बनेगा? हाइड्राजोन। क्या मिलेगा? हाइड्राजोन। हाइड्राजोन ये प्राप्त होगा। क्लियर? सिंपल। फॉर्मेल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन, एस्टेल्डिहाइड तो एस्टेल्डिहाइड हाइड्राजोन और एसीटोन तो एसीटोन हाइड्राजोन। सिंपल रिएक्शन है बेटा। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो तुरंत बात समझ में आ जाएगी। ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहा है और ये सिंपल। और हमने आपसे बताया ही है कि जो मिलने वाले हैं वो सब क्या हैं? क्रिस्टलीय ठोस। देखो जरा, NH2 है ना, H2O निकल गया, यहाँ आ गया N, और ये वाला पूरा पोर्शन जो भी हो, OH हो, NH, ये NH2 हो, ये NH2NH5 हो, NHCONH2 हो, सिंपल क्रिस्टलीय ठोस मिलेगा। तो ये सब के सब क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। सिंपल रिएक्शन से, इसलिए लिख के बता दे रहे हैं आपको। अगला पार्ट देखो, अगला है फेनिल हाइड्राजीन। क्या है बेटा? फेनिल हाइड्राजीन। सिंपल है, हाइड्राजीन था, हाइड्राजीन। देखो जरा, हम रिएक्शन दिखा देते हैं, कंपाउंड दिखा देते हैं। ये हाइड्राजीन, ठीक, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर। ये है NH2NH2 हाइड्राजीन। एक H हटा दो और वहां लगा दो C6H5। क्या लगा दो बेटा? C6H5। ये देखो, ये फार्मूला किसका हो गया? फेनिल हाइड्राजीन का। C6H5 है ना फेनिल, और ये हाइड्रोजन का पोर्शन। एलिमिनेशन किसका होगा? H2 का, इस वाले का। तो इसी को इकट्ठा करके लिख दिया गया है NH2NHC6H5, NH2NHC6H5। दिस इज फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन। क्लियर? क्या मिलेगा? फेनिल हाइड्राजोन। क्या मिलेगा? फेनिल हाइड्राजोन। ध्यान से देखना, ये देखो हाइड्राजीन और ये है फेनिल हाइड्राजोन। वहाँ था ये हाइड्राजीन था, हाइड्राजोन था, फेनिल हाइड्राजीन तो फेनिल हाइड्राजोन। सब के सब क्रिस्टलीय ठोस, सब बेटा, इन चारों के साथ सब क्या मिलते हैं? ठोस, सब क्रिस्टलीय ठोस। आओ इधर आओ, फेनिल हाइड्राजोन मिलेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, सिंपल। वाटर 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 एलिमिनेट कर गया, एस्टेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन। क्लियर? ये फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन जब होगी तो क्या मिल जाएगा? फेनिल हाइड्राजोन। अगला है सेमी कार्बेजाइड। अगला NH2NHCONH2, ये है सेमी कार्बेजाइड। इस कंपाउंड कहते हैं, जैसे ये था फेनिल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलामीन, ये क्या है? सेमी कार्बेजाइड, NH2NHCONH2। अब ये बनता कैसे है पहले ये देखो। आप ले लो हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, ठीक, ये हो गया NH2, और ले लो यूरिया, ये हो गया हाइड्राजीन, ले लो यूरिया। ये देखो बेटा, यूरिया, यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2। वैसे यूरिया को कार्बेजाइड भी कहा जाता है, कार्बेजाइड, ये यूरिया है, ठीक है, यूरिया। क्लियर? अब देखो, तो ये हाइड्राजीन और ये है कार्बेजाइड, मतलब यूरिया। इन दोनों की रिएक्शन जब होती है तो देखो क्या मिलेगा, क्या निकला? अमोनिया। ये NH2NH2, ये हाइड्राजीन वाला है, ये यूरिया वाला पोर्शन है, ये हाइड्राजीन वाला और ये यूरिया वाला पोर्शन। अमोनिया निकल गया, क्या निकला? क्या बचा? ये हो गया NH2 दिस, और ये क्या है? NH, और ये क्या है? CONH2। देखो NH2 NH CONH2। क्लियर? और प्लस अमोनिया, इसको क्या कहते हैं? सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। ये क्या था? कार्बेजाइड, और ये क्या है? सेमी, सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब हाफ। तो
तो सेमी कार्बेजाइड। अब एक चीज़ जरा देखो, ये वाला जो सीड्स है ना, ये वाला, ये किसका हिस्सा है? ये हाइड्रोजन वाला पोर्शन है, और ये वाला NH2, चूंकि दोनों एंड पर NH2 है ना, इधर भी NH2 इधर भी NH2, जैसे यहाँ इधर NH2 इधर NH2 तो सेम था, कोई बात ही नहीं थी। इस कंपाउंड में सिर्फ एक तरफ NH2 था, इस कंपाउंड में दोनों तरफ NH2 है। तो आखिर जो वाटर का एलिमिनेशन होना है, मतलब जो वाटर एलिमिनेट करेगा किस टर्मिनल से करेगा? इधर से भी इधर से भी? नहीं नहीं, सिर्फ इधर से। तो ये कैसे? ये देखो, ये NH2 वाला सिरा और ये CONH2 वाला सिरा, तो ये NH2 है, ये भी NH2 है। तो जो वाटर का एलिमिनेशन होगा वो हाइड्रोजन वाले सिरे से होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हाइड्रोजन टर्मिनल है, ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन टर्मिनल, हाइड्रोजन, क्योंकि इसी से ये वाला पोर्शन हाइड्रोजन से आया है ना, तो हाइड्रोजन टर्मिनल है। और ये यूरिया का टर्मिनल है, ये यूरिया का टर्मिनल है। एक्चुअली यहाँ पर जो है, अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O है ना, तो इसके साथ टॉटमराइज हो जाएगा, मतलब ये चला वही भी, तो ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ टॉटमराइज फॉर्म में रहता है, इसलिए यहाँ से NH2 से H2 का एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। ये वाला H2 फ्री नहीं है जितना इसका वाला H2 फ्री है। क्लियर? तो जो सेमी कार्बेजाइड से H2 का निष्कासन होगा, मतलब सेमी कार्बेजाइड से H2 का निष्कासन होगा, वो किस टर्मिनल से होगा? हाइड्रोजन वाले टर्मिनल से होगा। यही थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। क्लियर? NH2 NHCONH2 में जो हाइड्रोजन का निष्कासन होने वाला है वो टर्मिनल कौन सा है? हाइड्रोजन टर्मिनल। जो यूरिया वाला टर्मिनल है, मतलब NH2 के CO वाला है, यहाँ से H2 का निष्कासन नहीं होगा, H2 का निष्कासन हाइड्रोजन वाले टर्मिनल से होगा। बस सिंपल। आ जाओ इधर, क्या बनता है? सेमी कार्बाजोन। क्या मिलता है? सेमी कार्बाजोन। रिएक्शन किससे हो रही है? सेमी कार्बेजाइड से। क्या मिलेगा? सेमी कार्बाजोन। सिंपल। ये NH2 NHCONH2, ये देखो ये यूरिया वाला टर्मिनल है, ये हाइड्रोजन वाला टर्मिनल, तो यहाँ से निकालो हर बार। तो क्या हो जाएगा? सीधा ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, और ये क्या हो गया? एसीटोन सेमी कार्बाजोन। और ये सब के सब क्या होंगे? सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस। तो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। क्लियर? सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? अब इसकी खासियत क्या है? जो सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस बन रहा है, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होता है कि चाहे इसका कंपाउंड रहा हो, ऑक्सिम, फॉर्मेल्डॉक्सिम, एसिटल्डॉक्सिम, एसिटॉक्सिम, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, ये फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन या एसीटोन सेमी कार्बाजोन। अगर इन सभी का, जितने भी हमें सॉलिड मिले हैं क्रिस्टलीय सॉलिड, इनका अगर हम तनु HCl के द्वारा जल अपघटन करा दें, किसके द्वारा? तनु HCl के द्वारा अगर हम जल अपघटन करा दें, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसे जितने भी टाइप के, 3 इसमें मिला, 3 इसमें मिला, 3 इसमें मिला, 3 इसमें मिला, मतलब कुल मिल गए आपको 12 क्रिस्टलीय सॉलिड। तो उनमें से किसी का भी अगर आप तनु HCl के द्वारा जल अपघटन करा दें, अगर आप तनु HCl के द्वारा जल अपघटन करा देते हैं, तो वही एल्डिहाइड या कीटोन रीजनरेट हो जाएगा। यही इसका बड़ा फायदा है। समझ रहे? इस क्रिस्टलीय ठोस में इन चारों के साथ जो आपको क्रिस्टलीय ठोस मिला है, उस क्रिस्टलीय ठोस का अगर आप तनु HCl के द्वारा जल अपघटन करा देते हैं, तो आपको वही एल्डिहाइड या कीटोन फिर से प्राप्त हो जाएगा। वही एल्डिहाइड या कीटोन पुनः प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो एल्डिहाइड या कीटोन था, जो एल्डिहाइड या कीटोन है, उसी का हो जाएगा रीजनरेशन, वो फिर से मिल जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। क्लियर? और आप जानते हैं जब इस तरह का कोई कंडीशन है, तो वहां पर इस तरह की रिएक्शन का इस्तेमाल हम इन एल्डिहाइड और कीटोन के पृथक्करण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनकी शुद्धिकरण, मतलब उनको शुद्ध करना हो, तो भी हम इन अपक्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो NH2H, हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन और सेमी कार्बाजोन, ये सेमी कार्बेजाइड, तो सेमी कार्बाजोन इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है? तो ये चारों रिएक्शंस एक साथ थी। अब हम लोग देखेंगे PCl5, ये मरकेप्टन और ये हाइड्रोजन सल्फाइड, एक एक करके देख लेते हैं इसे। अब ये देखो 3 और, PCl5, थायोएल्को, ये एल्कोहल, और ये फिर H2S गैस, इन तीनों के साथ। सबसे पहले हम देख रहे हैं PCl5, ये भी उसी के अंतर्गत है बेटा। ऑक्सीजन का विस्थापन यहाँ पर भी होगा, लेकिन उस तरह से नहीं मिलता है जिस तरह से ये 4 रिएक्शंस एक साथ दे रहे थे, एक ही टाइप के रिएक्शंस, मोड ऑफ रिएक्शंस तो सेम थे ना। यहाँ का है अलग अलग है। PCl5 ले रहे पहले, तो PCl5 के साथ अगर अपक्रिया कराओगे तो आप जेम डाइक्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? जेम डाइक्लोराइड। जेम का मतलब क्या होता है? जेमाइनल। जेम का मतलब क्या होता है? जेमाइनल।
जेमाइनल मीन्स टुगेदर, मतलब दोनों जो हैलोजन हैं वो एक ही कार्बन पे लगे होंगे। दो समान हैलोजन जब एक ही कार्बन पे लगे हों तो उसे बोलते हैं, एज अ प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं जेम। और जब दो हैलोजन अगल बगल कार्बन पे, दो समान हैलोजन जब अगल बगल कार्बन पे लगे होते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम? विक। क्या इस्तेमाल करते हैं? विक। विक इस्तेमाल करते हैं। ठीक, विक का मतलब होता है विसिनल। विसिनल, विसिनल मतलब होता है पड़ोसी, नेबर। ठीक बेटा, फिर से बता रहे हैं आपको, जेम का मतलब है जेमाइनल। जेमाइनल मतलब दो समान हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे होंगे, टुगेदर। और विक का मतलब होता है विसिनल। विसिनल मीन्स पड़ोसी, जस्ट नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट। तो अगर दो समान हैलोजन अगल बगल वाले कार्बन पे लगे होते हैं तो उसके लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं विक, और एक ही कार्बन पे लगा हो तो जेम। आओ इधर, PCl5 के साथ अगर रिएक्शन होती है तो जेम डाइक्लोराइड बनता है, इसको बोलते हैं एल्किडीन। एल्किडीन प्राप्त होता है। एक बड़ी कंडीशन है और वो ये है कि PCl5 जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। PCl5 फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपक्रिया नहीं करता है। आओ इधर आओ, बेसिक रिएक्शन क्या है? दूसरा कोई एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई एल्डिहाइड, ये, और साथ में ये PCl5 के साथ रिएक्शन जब होगी तो ये जो ऑक्सीजन है वो एलिमिनेट करेगा। PCl5 को आप जानते ही हैं कि PCl5 जो है लिक्विड फॉर्म में PCl3 और Cl2 में डिसोशिएट करता है। PCl5 द्रव अवस्था में PCl3 और Cl2 में डिसोशिएट करता है, तो PCl3 अलग हो गया और ये Cl2 जो है इस ऑक्सीजन के साथ या इस ऑक्सीजन की जगह पर दो बार क्लोरीन आ गया। दो बार क्लोरीन तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब जो ऑक्सीजन एलिमिनेट हुआ है वो इस फास्फोरस के साथ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, वैलेंसी इसकी बड़ी आसानी के साथ पेंटावैलेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ डी ऑर्बिटल होता है। तो ये PCl3 जो है वो क्या बन जाएगा? POCl3। दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड, या इसको कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड नाम रखा गया या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? तो सिंपल, एस्टेल्डिहाइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे इसकी, ये हो गया एस्टेल्डिहाइड, CH3CHO प्लस PCl5 के साथ अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो ये मिल जाएगा CH3C, ये हो गया Cl, यहाँ हो गया Cl, यहाँ हो गया H, और प्लस हो गया POCl3। तो काउंटिंग यहाँ से 1 2, तो क्या हो गया 1,1 डाइक्लोरो एथेन, सिंगल बॉन्ड है ना, 1,1 डाइक्लोरो एथेन, या कॉमन नेम में क्या होगा? जेम। जेम, जेम 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो इसके लिए हो जाएगा एथिलीन। ये पुराना नॉमेनक्लेचर है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी उसी तरह का सिंबल हम दे रहे हैं। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, C2H4 टाइप का, तो जेम एथिलीन डाइक्लोराइड, ये कॉमन नेम जेम एथिलीन डाइक्लोराइड। और ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो ये था एस्टेल्डिहाइड, ये क्या बेटा? कीटोन या एसीटोन हम ले रहे हैं। ठीक है, पहला मेंबर। तो ये हो गया PCl5, रिएक्शन होगी, बनेगा CH3, यहाँ Cl, और ये हो गया CH3 प्लस POCl3, ये हो गया 1 2 3, तो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड है ना, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, जैसे द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये एसीटोन PCl5 के साथ अपक्रिया हो गई, CH3C, जहाँ डबल बॉन्ड O है उसी की जगह पर 2 क्लोरीन आ गया, 2 क्लोरीन आ गया, बस खत्म, 2 क्लोरीन आ गया। समझ गए? ये ऑक्सीजन किसके साथ? PCl3 के साथ बना दिया, POCl3 अलग हो गया। क्लियर? तो ये था PCl5। अगला देखो थायो एल्कोहल के साथ, अगला है मरकेप्टन। थायो एल्कोहल ये वाला है, ठीक है। थायो एल्कोहल के साथ अगर अपक्रिया होगी, इसको बोलते हैं मरकेप्टन, इसको मरकेप्टन बोलते हैं। IUPAC में इसका नाम लिखा जाएगा एल्किल मरकेप्टन। क्या लिखेंगे? एल्किल मरकेप्टन, ठीक, मेथिल मरकेप्टन, एथिल मरकेप्टन, इस तरह से। CH3SS तो मेथिल मरकेप्टन, और C2H5SS तो एथिल मरकेप्टन। सिंपल समझो पहले, एल्डिहाइड के साथ अगर इस मरकेप्टन की रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा? मरकेप्टल, अल, ऑल, यही अंतर है। ये देखो मरकेप्टन, मरकेप्टन मतलब ये हो गया RSH के साथ रिएक्शन है, यहाँ भी वही है, RSH के साथ रिएक्शन है। यहाँ क्या बनेगा? एल्डिहाइड के साथ बनेगा मरकेप्टल, कीटोन के साथ बनेगा मरकेप्टॉल। दिस इज मरकेप्टल अल, और ये मरकेप्टॉल ऑल, ऑल, ये मरकेप्टॉल है और ये मरकेप्टल है। क्लियर? रिएक्शन देखो, अब रिएक्शन देखो, ये है बेसिक, इसी के आधार पे चेंज कर देंगे। ये है RSH, RSH, समझ गए? उल्टा लिखा है हमने, ROSH था ना, RSH, ये देखो RSH उल्टा करके लिख दिया। क्या होगा? ये देखो
ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, 2 बार क्या निकला, पानी निकल गया, क्या आया C, और यहाँ हो गया बेटा SR, यहाँ भी क्या हो गया SR प्लस H2O। ये मर्केप्टल भी हो सकता है, मर्केप्टॉल भी हो सकता है, इट मे बी मर्केप्टल या मर्केप्टॉल, वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट मेन सबस्ट्रेट क्या था। मेन सबस्ट्रेट मतलब ये एल्डिहाइड था या कीटोन था। चलो देखते हैं, ले लेते हैं ये CH3 C डबल बॉन्ड OH और ये प्लस, ये हो गया CH3 मेथिल मर्केप्टल, मेथिल मर्केप्टन, ठीक है। यहाँ वाटर एलिमिनेट कर जाएगा और ये हो गया CH3CH, यहाँ हो गया SCH3, यहाँ भी क्या हो गया SCH3 प्लस H2O। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये वाटर एलिमिनेट कर गया। क्लियर? अब ये, हाँ ये है मेथिल और ये फॉर्म एस्टल्डिहाइड का कंपाउंड है तो मर्केप्टल बोलेंगे, सीधे सीधे मर्केप्टल बोल दो। मर्केप्टल एल्डिहाइड का कंपाउंड है ना, ये एस्टल्डिहाइड मर्केप्टल, एस्टल्डिहाइड मेथिल मर्केप्टल, ऐसे पूरा नाम लिख सकते हो। इसको इस तरह से लिख दो, एस्टल्डिहाइड मेथिल मर्केप्टल, ऐसे लिख दो, एस्टल्डिहाइड मेथिल मर्केप्टल। ठीक, यहाँ आओ, कीटोन का ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, ये हो गया S। अब चाहे CH3 दिखाओ, हम यहाँ C2H5 दिखा देते हैं, ये हो गया SC2H5। ठीक बेटा, यहाँ से क्या एलिमिनेट कर गया, वाटर कट जाएगा, बस सिंपल है। CH3 ये हो गया SC2H5 और ये हो गया SC2H5 प्लस H2O, क्या हो जाएगा ये एसीटोन एथिल मर्केप्टॉल। ये मर्केप्टल था एल्डिहाइड वाले में, ये हो जाएगा मर्केप्टॉल। क्लियर है? एसीटोन एथिल मर्केप्टॉल। अब ये तो हो गया, अब हम आपको इसका एक एप्लीकेशन पर्पस दिखा देते हैं, एक एप्लीकेशन यूज़ दिखा देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। इस कंपाउंड को जो एसीटोन एथिल मर्केप्टल है ना, मर्केप्टॉल, अगर इसको आप KMnO4 के साथ पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ ऑक्सीकृत करा दें तो जो सल्फर के पास, अगर आप ध्यान से देखें 6 इलेक्ट्रॉन था ना, इसके पास अभी 2 लोन पेयर बचा हुआ है, 2 लोन पेयर सल्फर के पास भी, सल्फर के पास भी। KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर ये वाला सल्फर दोनों ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या मिल जाता है, ये देखो CH3 ये थोड़ा सा अलग है ना, ये हो गया C2H5 और ये हो गया OC2H5। ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है सल्फोनल, ये जो है कहलाता है सल्फोनल। एक्चुअली ये हिप्नोटिक होता है, हाँ हिप्नोटिक मतलब नींद लाने वाली दवाइयाँ जो होती हैं वो उसमें एक एज अ कंपोनेंट है सल्फोनल। ये कंपाउंड क्या है, इसी से बना है, एसीटोन एथिल मर्केप्टल। जो सल्फर है इसके 2 लोन पेयर थे तो दोनों पे ऑक्सीजन, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ KMnO4। क्लियर? इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा देने पर क्या मिल जाता है हमें, सल्फोनल। समझ में आई बात? तो ये निद्राकारी औषधि होती है, हिप्नोटिक होता है, हिप्नोटिक समझ रहे हैं? हिप्नोटिक, ये मेडिसिन या ड्रग्स कह सकते हैं आप, हिप्नोटिक ड्रग्स। समझ में आई बात? तो ये था RSH के साथ रिएक्शन, जिसमें सिंपल एल्डिहाइड के साथ मर्केप्टन की रिएक्शन हुई तो मर्केप्टल बना, और कीटोन के साथ हुआ तो मर्केप्टॉल बना। मर्केप्टन क्या था, एल्किल मर्केप्टन, दैट इज थायोएल्कोहल को क्या कहते हैं, मर्केप्टन। क्लियर? इस पार्ट का लास्ट है जी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। अगला पार्ट देखो बेटा, H2S गैस। ठीक, H2S गैस के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, इसका सिंटेक्स समझो पहले। आप जानते हैं ये सारे रिएक्शंस में कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन एलिमिनेट कर रहा है, इन सारे रिएक्शंस में वही विस्थापित हो रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ H2S गैस की पास कराएंगे आप। ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर HCl गैस प्रेजेंस है, HCl गैस है यहाँ पर।
क्योंकि मीडियम एसिडिक होता है तभी रिएक्शन होती है, ठीक है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो HCl है वो H2S गैस के द्वारा शुष्क किया गया है। जो HCl है वो H2S गैस के द्वारा शुष्क किया गया, मतलब वाटर नहीं है यहाँ पर, यहाँ वाटर वेपर नहीं है, वाटर वेपर की जगह पर क्या है, H2S गैस। तो HCl को हमने H2S गैस के द्वारा शुष्क किया हुआ, हर जगह यही है, हर जगह यही है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सिंपल रिएक्शन में क्या था, एल्डिहाइड H2S गैस जो कि शुष्क किया, मतलब H2S गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, क्या बनाएगा, जहां ऑक्सीजन है ना वहां सल्फर लगा दो। आप जानते हैं सल्फर को थायो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायो, सल्फर को थायो बोलते हैं। तो बस थायो एल्डिहाइड, थायो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ थायो कीटोन हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन क्या है, कार्बोनिल है तो ये क्या हो जाएगा, थायो कार्बोनिल। ये क्या है, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, थायो कार्बोनिल प्लस वाटर, एलिमिनेशन हो गया सिंपल। ये देखो, ये ऑक्सीजन, ये H2, ये एस्टेल्डिहाइड, तो ये थायो एस्टेल्डिहाइड, थायो एस्टेल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया ना। ये एसीटोन तो थायो एसीटोन, सिंपल। जहाँ ऑक्सीजन वहाँ क्या लगाओगे, सल्फर, और ये ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट कर दीजिए, वाटर के रूप में आप इसका एलिमिनेशन करा दीजिए, हो गया। तो C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S, दिस इज थायो एल्डिहाइड या थायो एस्टेल्डिहाइड। नाउ थायो एसीटोन, C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड S हो गया, क्लियर। तो ये थी सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स। जो हम बात कर रहे हैं किसके अंतर्गत, कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं, जिसमें पहला पार्ट हमने देखा योग अपक्रियाएं, दूसरा हम देख रहे हैं विस्थापन अपक्रियाओं में, और विस्थापन अपक्रियाओं का डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है। आज इस पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि विस्थापन अपक्रियाओं में हाइड्रोक्सिलअमीन, हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन और सेमी कार्बेजाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन कैसे अपक्रिया करते हैं और वो क्रिस्टलीय ठोस बनाते हैं। इन क्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग हम एल्डिहाइड और कीटोन के शुद्धिकरण में या उसको पृथक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा PCl5 के रिएक्शन के बारे में आज हमने देखा, तो वहाँ हमें जेम डाइक्लोराइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जेम डाइक्लोराइड। अगर हमारे पास थायो एल्कोहल होता है, क्या होता है, थायो एल्कोहल, तो हमें मिल जाता है अब एल्डिहाइड के साथ होगा तो मरकेप्टल, और कीटोन के साथ होगा तो मरकेप्टॉल। एल्डिहाइड के साथ होगा तब मरकेप्टल और कीटोन के साथ होगा तो मरकेप्टॉल। H2S गैस के साथ अपक्रिया कराए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो वहां रिएक्शन होने पर क्या मिल गया हमें, थायो एल्डिहाइड और थायो कीटोन, थायो एल्डिहाइड और थायो कीटोन, क्लियर। आई होप कि रिएक्शंस में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है ये, आपको बहुत मजा भी आया होगा इस रिएक्शंस को। तो प्लीज़ नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, डाउट हो तो आप पूछते रहिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।